রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেই কলকাতার হৃদয় বলে পরিচিত এসপ্লেনাড আবারও আজ স্লোগানে মুখর। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এসআইআরের বিরুদ্ধে চলা এই আন্দোলন আজ পঞ্চম দিনে পা দিল। প্রতিবাদ মঞ্চে মানুষের ভিড় ক্রমশ বাড়ছে, আর সেই সঙ্গে বাড়ছে জনসমর্থনও। অনেকের মতে এই আন্দোলন রাজ্যের রাজনীতিতে বড় মোড় আনতে পারে। ধর্ণা মঞ্চে উপস্থিত মানুষের ক্ষোভ স্পষ্টভাবেই ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে দেখা যাচ্ছে। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, যদি বিজেপি মনে করে যে এসআইআরের মাধ্যমে তারা বাংলার ক্ষমতায় পৌঁছে যাবে, তাহলে সেটা তাদের বড় ভুল ধারণা। ধর্ণা মঞ্চে বারবার শোনা যাচ্ছে একটাই স্লোগান, দিদি ছিলেন, আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। আজ এই আন্দোলন আরও শক্তি পেয়েছে, কারণ রাষ্ট্রীয় বিহারী সমাজের সদস্যরাও মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থনে বড় সংখ্যায় ধর্ণা মঞ্চে যোগ দিয়েছেন। আন্দোলনে অংশ নেওয়া বিভিন্ন সংগঠনের দাবি, এসআইআর সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে এবং এর ফলে মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এদিকে এসপ্লেনাডে আন্দোলনকারীরা এবং মুখ্যমন্ত্রী তাদের দাবিতে অনড় রয়েছেন। এখন বড় প্রশ্ন, এই জনরোষ কি আগামী নির্বাচনে রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দেবে? আপাতত সবার নজর সেদিকেই। কলকাতার ধর্মতলা থেকে রাউন্ড নিউজের জন্য এই রিपोर्ट। हमारी दीदी मुख्यमंत्री जो है धरने पर बैठी हैं, इसलिए कि हमारे जितने भी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं एसआईआर को लेकर के, जिनका वोटर जो है वोट वैध है उसको अवैध करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ में हमारी दीदी जो है धरने पर बैठी है। उसके समर्थन करने के लिए हमारे हिंदी भाषी समाज एकत्र हुआ है। हम लोग के जो है राष्ट्रीय बिहारी समाज के अध्यक्ष ममता सिंह, हमारे संरक्षक काउंसिलर सचिन सिंह और मैं चेयरमैन राष्ट्रीय बिहारी समाज डॉक्टर हरिंदर सिंह, हम लोग के नेतृत्व में संतोष सिंह, सब लोग के नेतृत्व में जो हम लोग आज दीदी के समर्थन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग दीदी जो ये इसका जो एसआईआर का दुख लोगों को समझ करके इसका विरोध कर रही है, उसके समर्थन में हम लोग जो है दीदी को समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। एक और सवाल है आपसे, एसआईआर सब जगह हो रहा है, तो यही पर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि यहाँ जो है जानबूझ करके लोगों को जो है नाम को काटा जा रहा है। यहाँ पर नाम का जो भूल भाल थोड़ा बहुत जो है इधर उधर है, उसको लेकर के यहाँ के बहुत सारे नाम 60 लाख नाम ऑलरेडी कट चुके हैं, और जो है 1 करोड़ नाम 60 लाख नाम को जो है ये लोग होल्ड करके रखे हैं। इसके विरोध में जो है दीदी हमारी धरने पुत्री है और उसका साथ हम लोग दे रहे हैं। इसके पहले भी राज बिहारी समाज ने सपोर्ट करके सहयोग कर जो मरवाड़ी रिलीफ सोसाइटी हॉस्पिटल उसको सफल बनाया उधर। राष्ट्रीय क्या लगता है यहाँ पर कितना सफल होगा? यहाँ भी सफलता बहुत मिलेगा, और वहाँ जो हमारे संतोष जो लीडर है राष्ट्रीय बिहारी समाज के उस मरवाड़ी रिलीफ सोसाइटी का, उन्होंने जो कर्मचारी बर्खास्त किए गए थे सचिन सिंह के नेतृत्व में उस धरना को समाप्त हुआ और सभी लोगों को वहाँ पर नौकरियाँ दी गई। क्या बोलिए जो ये धरना चल रहा है कितना सफल होगा? ये ममता बनर्जी के समर्थन में जो 5 दिन से ममता बनर्जी धरने पे बैठी हैं एसआईआर के विरोध में, सारा डॉक्यूमेंट सही होते हुए भी जो बोल रही है कि नहीं ये गलत है, ये इसके विरुद्ध हम लोग ममता बनर्जी के साथ में आज कदम से कदम मिलाकर राष्ट्रीय बिहारी समाज के राष्ट्रीय हिंदू भाषाभाषी सभी उनके संग में कदम से कदम ताल से ताल मिलाकर इकट्ठे हुए हैं। हम राष्ट्रीय बिहारी के समाज के अध्यक्ष ममता सिंह, महासचिव संतोष सिंह, चेयरमैन हरिंदर सिंह, महिला के प्रेसिडेंट मालती राय, संरक्षक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सचिन सिंह, काउंसिलर, सभी लोग उनके संग में हम लोग खड़े हैं कि ममता बनर्जी को जल्दी से जल्दी सफलता मिले। जो 60,661 जो वोटर कटे हुए हैं उनके विरोध में ममता बनर्जी हैं कि वो लोग को भी वोट देने का हक मिले। एसआईआर के विरोध में हम लोग भी उनका साथ में आज हम लोग उनके संग में खड़े हैं। ये जो विरोध किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि ये केंद्र सरकार के खिलाफ हो रहा है या चुनाव आयोग के खिलाफ? देखिए, पश्चिम बंगाल की धरती पे जब जब गरीबों और मजदूरों का हक के लिए लड़ना पड़ा है, तब तब दीदी रास्ते पे उतरी है और हमेशा हम लोगों का समर्थन रहा है। और राष्ट्रीय बिहारी समाज की ओर से आज हम लोग का पूरा समर्थन है, और जब तक ये धरना चलेगा हम लोगों का समर्थन रहेगा, और ये 100 में 100% सक्सेस होगा। और जी किस तरीका से किया जाएगा, जिस तरीका से दीदी डायरेक्शन देगी उस तरीका से हम लोग चलेंगे, और उस तरीका से हम लोग इस चीज़ को
सफल बनाने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। हम राष्ट्रीय बिहारी का महिला समाज के प्रेसिडेंट। तो मतलब SIR तो सब जगह ही हुआ है, तो यही वजह से क्यों विरोध जो बंगाल में देखा जा रहा है और किसी राज्य में नहीं देखा जा रहा है? सबसे पहले आपके चैनल से सभी को नमस्कार, प्रणाम। SIR के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूँगा, बीजेपी जो कर रहा है, जितने भी दिन टिके हैं जुगाड़ पर। बम्बई जीते, बनारस जीते, बम्बई जीते, बिहार जीते, बनारस उजाड़ कर। तो उनका एकमात्र मकसद है सत्ता पे काबिज होना। साम दाम दंड भेद। पहले फेज में 58 लाख लोगों का नाम काटा गया विदाउट प्रॉपर मैपिंग। उसके बाद 65 लाख लोगों का विचाराधीन वोटर लोगों का नाम रखा गया। मेरा कहना है कि पश्चिम बंगाल की सभ्यता और संस्कृति को पहले समझना होगा। बीजेपी दिल्ली से आके जिस तरीके से कोलकाता के लोगों पे अत्याचार कर रहा है, हम लोग राष्ट्रीय बिहारी समाज के लोग ममता बनर्जी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा पे विश्वास करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र देख लीजिए, आसाम देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, वहां से बिहारियों को मार के भगाया जा रहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल की इस धरती ने बिहारियों को दोनों हाथ फैला के आलिंगन किया। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से हम बिहारियों का हर एक चीज में पालन पोषण अपने परिवार का करने के लिए हर एक क्षेत्र में अपना योगदान, अपना समय दिया, उसके लिए वी आर बाउंड टू से दैट कि पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषाभाषी जितने सुरक्षित है, यूपी बिहार में भी उतने सुरक्षित नहीं है। देखिए, हम लोगों की कर्म भूमि है पश्चिम बंगाल। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदी भाषाभाषी नेताओं को बोलना चाहूँगा कि हम लोगों के ऊपर एक लांछन लगता है कि हिंदी भाषाभाषी बीजेपी के साथ है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेताओं को यही बोलना चाहूँगा, डॉक्टर हरिंदर सिंह है, ममता सिंह है, मालती जी हैं, संतोष सिंह जी हैं, मेरे सब छोटे भाई लोग हैं, कि एक बार हिंदी भाषाभाषी के मनोभाव को आप समझिए। जिस तरीके से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हम लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर ग्राउंड लेवल पे छोटे नेता भी हमारे ऊपर विश्वास करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक एक हिंदी भाषाभाषी ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ 2026 में खड़ा रहेगा। और रही बात SIR की, तो যতই करो हमला আবার জিতবে बांग्ला, ED CBI, इनफैक्ट सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति भी यहाँ पे आके जो राजनीति कर रही है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी उन्नयन की राजनीति करती है, बीजेपी धर्म की राजनीति करता है, और पश्चिम बंगाल के लोग पढ़े लिखे हैं, पश्चिम बंगाल के लोग समझदार है। बोलते हैं नाना भाषा नाना मत नाना परिधान विविधर माझखाने मिलन महान। तो हम लोग इस संस्कृति को अपनाते हैं, हम लोग रविंद्रनाथ के समानता को अपनाते हैं, हम लोग नजरुल के मानवता को अपनाते हैं, हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर के तर्कशीलता को अपनाते हैं। तो पश्चिम बंगाल की इस धरती पे भाषा धर्म जात पात की राजनीति या SIR के माध्यम से माइनॉरिटी को टारगेट करना और कुछ हिंदी भाषाभाषी जो तृणमूल के साथ है उनको टारगेट करके वोट में विजयी पाना असंभव है। यहाँ पे ममता बनर्जी जीत रही हैं, जीतती हैं और जीतती रहेंगी। यात्रा का क्या जादू है? मैं सोशल मीडिया में, आप लोग सोशल मीडिया चैनल आप लोग देखना, बीजेपी का रथ जब जा रहा है तो अगल बगल कोई पब्लिक नहीं रह रहा। और यहाँ का हम लोग का खास करके हिंदी भाषाभाषी सनातनियों का, जैसे अभिषेक बनर्जी ने बोला कि हम रथ निकालते हैं, तो उसके ठीक एक सप्ताह बाद उल्टा रथ भी निकलता है। तो उन्होंने रथ निकाला है और इलेक्शन के दिन हम लोग उल्टा रथ निकाल के EVM में ममता बनर्जी को बहुत भारी मतों से विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय बिहारी समाज के तरफ से आज हम लोग ममता बनर्जी का जो 7 दिनों से यहाँ धरना चल रहा है, उसके सहयोग में, उनके समर्थन में आज पूरा राष्ट्रीय समाज यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुआ है। कल अगर इसी तरह इलेक्शन कमिश्नर का रुख में नमी नहीं आई तो हम लोग पूरे पश्चिम बंगाल में रहने वाले राष्ट्रीय बिहारी समाज के हम सभी लोग बड़े पैमाने पे उतरकर और इस धारणा को समर्थन करने के लिए बाध्य हो रहे होंगे। हम लोग नेतृत्व, हमारी अध्यक्ष ममता सिंह, हमारे चेयरमैन हरिंदर सिंह, हमारे उपाध्यक्ष सचिन सिंह जी, झूना राय जी,
मंगू सिंह जी, सुरेश सिंह जी के नेतृत्व में यह चल रहा है। छोटा भाई युवा महासचिव आकाश पांडे, अंकुल सिंह, मोहित सिंह, सभी का सहयोग हम लोगों को प्राप्त है और बड़े से बड़े पैमाने पे हम लोग जन आंदोलन के लिए तरफ आगे बढ़ेंगे। यह बिहारी समाज का मानना है कि यह निजी किसी पार्टी के व्यक्तित्व को स्वार्थ के लिए इलेक्शन कमिश्नर किसी दल के इशारे पे काम कर रहा है और खासतौर हम हिंदी भाषा भाषियों को इस SIR के चक्कर में बहुत ही नुकसान सहना पड़ा, जिसमें वृद्ध महिलाएं, पुरुष, वृद्ध जो हैं उनको काफ़ी, सीनियर सिटीजन जो लोग हैं उनको काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। अब क्या बोलिएगा इससे लेकर? ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्री प्लानिंग है, क्योंकि विगत 4-5 बार से दीदी का यहाँ पर सरकार चल रहा है और यहाँ पर हम लोग बहुत अमन और शांति से, पूर्वांचल के लोग जितने भी हैं अमन और शांति के संग सांस ले रहे हैं, किंतु ये बीजेपी को पच नहीं रहा है। वो चाह रहे कि दीदी को किस तरह प्रताड़ना देकर SIR और दुनिया भर का ये लंदफंद लाकर उनको डिस्टर्ब कर रही है, उनको हरासमेंट कर रही है और यहाँ पर जनता को परेशान किया जा रहा है, उनका वोट काटा जा रहा है। जाते हैं तो ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, दुनिया भर का नौटंकी हो रहा है। इसी कारण बस यहाँ के जो पूर्वांचली लोग हैं काफ़ी परेशान है और दीदी के राज्य में जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं अमन और चैन से जी रहे हैं और वो शांति की जिंदगी जी रहे हैं और उनको काफ़ी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फैसिलिटी दिया जाता है और हर व्यवस्था में उनको सम्मिलित रखा जाता है। मैं इसके लिए ममता दीदी को धन्यवाद देता हूँ और उनके धारणा का मैं समर्थन करता हूँ। मकसद ये है, आपने देखा होगा आज 6 दिनों से ममता बनर्जी अपनी ऐतिहासिक भीड़ के साथ यहाँ पर धरने पे बैठी हुई है। ये आलमे इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है। पूरे भारतवर्ष को ये बात पता है, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से हमेशा आम लोगों के लिए खड़ी रहती हैं, जिस तरीके से अपने आवामों के लिए खड़ी रहती हैं, आज भी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये चीज नजर आ रहा है। तमाम मीडिया चैनलों में चल रहा है। आज 6 दिनों से ममता बनर्जी इस धरने मंच पर, लोग रोज इसी तरह बैठकर यहाँ पर देखिए, आने वाला कल का जो माहौल की आप बात कर रहे हैं, ये आपको पता है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ना कोई इतिहास है ना कुछ है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म के आधार पे बार बार लड़ाने की कोशिश किए हैं, लेकिन ममता बनर्जी आलमे इंसानियत के लिए एक मिसाल है। तमाम जाति धर्म को एक साथ लेकर यहाँ पर आप देखेंगे बिहारी समाज के लोग भी आए हैं, यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी से भी लोग आए हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी लोग आए हैं, मुसलमान लोग भी आए। रमजान के समय में इबादत का महीना है, बरकत का महीना है। आज यहाँ पर लोग अपने अधिकार को बचाने के लिए, अपने हुकूक को बचाने के लिए, बंगाल के हुकूक को बचाने के लिए, अपने मतदान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज 5 दिन से तमाम जाति धर्म के लोग यहाँ बैठकर ममता बनर्जी का सहयोग कर रहे हैं, ममता बनर्जी के धरने में साथ दे रहे हैं। क्योंकि पिछले 2011 से पहले आपने देखा होगा जिस तरीके से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के लिए, किसान के लिए लड़ा था, इसी मेट्रो चैनल पे बैठकर हंगर स्ट्राइक किया था। आज से 19 साल पहले इसी मेट्रो चैनल में बैठकर ममता बनर्जी ने हंगर स्ट्राइक किया था। उस वक्त भी आलमे इंसानियत के लिए ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी मिसाल थी। इसलिए बंगाल के अवाम 34 साल के वाम फ्रंट की सरकार को धूल चटाया था और ममता बनर्जी के हाथों में बंगाल की गद्दी को दिया था 2011 में। और 2011 के बाद से ममता बनर्जी इस बंगाल को संवारा है, सजाया है, बंगाल को बेहतर बनाया है। संवारा है, सजाया है। तो ये बेरोजगारी जो रोज विरोध प्रदर्शन निकल रहा है, तो डीए की मांग की, डीए जो अभी तक बढ़ा नहीं है, वो क्यों हो रहा है? देखिए, डीए का मामला चल रहा है। ममता बनर्जी ये नहीं कही है कभी कि हम डीए नहीं देंगे। और दूसरी बात, आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री बंगाल और पूरे भारतवर्ष के लोगों को एक जुमला
के नाम पर 14 लाख का वादा किया था और उन्होंने ये बात भी कहा था हम साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार का भी वादा किया था। लेकिन मैं ये बात बता दूं, उनकी सरकार आज इतने साल हो गई, ना 2 करोड़ रोजगार मिला, ना 15 लाख रुपया मिला और महंगाई आसमान छू रहा है और हमारा देश का स्थिति बर्बाद हो रहा है। मोहम्मद तौसीफ रजा, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हमारा देश बर्बादी के कगार में खड़ा है, जिसके वजह हमारा देश का प्रधानमंत्री है, अगर कोई है तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री है। 2014 के बाद से सिर्फ जाति धर्म के आधार पर लड़ाने की कोशिश की गई है, इस वजह से हमारा देश बर्बादी के कगार में खड़ा है। ये तमाम लोग जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग। मोहम्मद तौसीफ रजा। कितना सफल हो पाएगी मुख्यमंत्री? ये धरना जो है ये बहुत ही सफल होगी और हो भी रहा है। यहाँ पे जो जनता है, जनता की एक बड़ी तादाद में यहाँ पे जनता आ रहा है हमारा धरना मंच में, यहाँ पे हमारा साथ दे रहा है। और ये जो ईसीआई है ना, ये ईसीआई ये जो है ये बीजेपी का मामाबाड़ी समझ के रखा है। हम बंगाली में बोलते हैं ना मामाबाड़ी समझ के रखा है, বেঙ্গলি में বলতে তাহলে আমি বাংলাতেই বেশি বলতে পছন্দ করছি। এই যে দিনের পর দিন আমরা দেখছি যে ইসিআই যেভাবে বিজেপির কথা মতো দিনের পর দিন ভোটারদের নাম কাটছে, ভোটারদেরকে আন্ডার এডজুডিকেশন রাখছে। আজকে প্রেস কনফারেন্সে জ্ঞানেশজি বলেছেন, জ্ঞানেশ কুমার বলেছে যে কোনো ভোটারের নাম কাটা যাবে না। এটা কেন করছে? এই ধর্নাটা যখন হয়েছে এই চাপে পড়ে আজকে বলছে যে কোনো ভোটারের নাম কাটা যাবে না। কিন্তু তারপরে কদিন পরে আমরা যদি এটা আমাদের দেখতেই হতে পারে ভোটের আগে যে হঠাৎ করে আরো একদম যারা জেনুইন ভোটার আমাদের তাদের নামটা বাদ যাচ্ছে। ঠিক আছে, আচ্ছা আপনি একটা সাধারণ একটা ইকুয়েশন বলুন, এই যে আজকে এতগুলো ভোটারের যে নাম কাটা গেছে, তোমরা এখন বলছো নাম কাটা যাবে না, এখন বলছো নাম কাটা যাবে না, তাহলে এতদিন তোমরা কোথায় ছিলে? এতদিন যখন বাংলার মানুষ এই এসআইআর এর কারণে আতঙ্কে যখন সে একটা মৃত্যুবরণ করছে, সুইসাইড অ্যাটেম্প করছে, তখন তোমরা কোথায় ছিলে? এই জিনিসগুলো তো একটা জনগণের চোখে লাগবেই। আজ থেকে দেখো, লাস্ট আমরা দেখেছিলাম এই যে সচিত্র ভোটার কার্ডের জন্য আমাদের তখনকার যে আমাদের সচিত্র ভোটার কার্ডের জন্য যে সবথেকে বেশি আওয়াজ তুলছিলেন তখনও কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের যে ভোটের যে কি বলবো, बोला जाता है कि ममता बनर्जी बंगाली या मुस्लिम के लिए काम करती है, ऐसा है क्या? নেই, একদমই না। মমতা ব্যানার্জি সবার মুখ্যমন্ত্রী, সবার। মমতা ব্যানার্জি হচ্ছে বাংলার মেয়ে, অবশ্যই তিনি বাংলার জন্য তো কাজ করবেনই, কিন্তু বাংলার পাশাপাশি এই যে এসআইআর এর যে চক্রান্ত যেটা বিহারে হয়েছিল ট্রায়াল, কিন্তু মেন ওটা তৈরি ছিল বাংলার জন্য। বাংলাকে যাতে ভোটটা, বাংলার মানুষকে যাতে ভোট দিতে না হয়, বাংলার মানুষ যাতে ভোটের নাম কাটা যায়, তার জন্য এরা মেন প্রস্তুতি ছিল বিহার থেকে। এখানে আমরা দেখেছি যে সুপ্রিম কোর্টে দিদি যেভাবে লড়েছে, সাধারণ মানুষ হয়ে লড়েছে। তিনি একজন মুখ্যমন্ত্রী ও সাধারণ মানুষের হয়ে, একজন মানুষ হয়ে, সাধারণ উকিল হয়ে তিনি লড়েছিলেন, যে যেভাবে দেশের মানুষের ভোটের নাম কাটা যাচ্ছে। আজকে ভোট চুরি আমরা সবাই দেখেছি, ভোট চুরি শুধু বাংলা কেন, সব জায়গায় বিজেপি একটা নোংরা ভাবে ভোট চুরির চেষ্টা করেছে। আমরা গত লোকসভা ভোটে দেখেছি, যেই জায়গায় বিজেপির ওঠারই কথা নয় সেই জায়গায় মানে হঠাৎ করে বিজেপির এত উত্থান কি করে হচ্ছে সেটা। এখানে একটা, আমার নাম হচ্ছে রাজ সেনগুপ্ত। Lord,